दूसरा इम्तिहान हुआ जान का इम्तिहान। जनाब इब्राहिम के दौर में जो कौम थी ना, उनकी एक ईद आती थी, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते, खाना वाना पकाते और ला के बुतखाने में बुतों के सामने रख देते, क्योंकि उन्हें पता था ये खाएंगे नहीं। वो भी बड़े अक्लमंद थे, वहाँ रख देते और चले जाते ईदगाह में, और जो भी उनकी इबादत होती करते। शाम को आते, वो खाने कपड़े उठाते और फिर ईद मनाते। एक दफ़ा ईद आ गई। ईद क्या आई, उनकी कमबख्ती आ गई। भाई एक दफ़ा ईद आ गई, उन्होंने खाने वाने पकाए, कपड़े शपड़े अच्छे से बनाए और ला के बुतों के सामने रख दिए, और सारा शहर जो है वो निकल गया अपने ईदगाह अपनी इबादत करने। जब निकल गया तो जनाब इब्राहिम निकले, इधर वो चले, इधर अल्लाह का वली चला। अच्छा, जनाब इब्राहिम का भी अब मुझे याद आया, शायद मैंने इस पर थोड़ी सी बात बहादुर भाई के घर में की थी, कि लोगों को दो अफराद जो हैं उनके बाप पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं मुसलमान। एक तो अली के बाप पर लगाते हैं और एक इब्राहिम के बाप पर लगाते हैं। अली के बाप का तो समझ में आता है कि वो अली का बाप है, और अली खुशनसीब है कि उसका बाप है, और वो भी एक है। यहाँ तो हाल ये था कि आके रसूल से पूछते थे, या रसूलल्लाह हमारा बर्थ सर्टिफिकेट सही है? रिवायत है, रिवायत है, अल्लाह ने मना किया मत पूछा किया करो, वे बता देंगे तो वे बुरा भी मान जाते थे। एक तो अटेस्टेशन के लिए आते थे, बर्थ सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन के लिए भी आते थे, और रसूल बता देते थे ये मिस्टेक है ज़रा वाली साहब के नाम में। फिर बुरा मान जाते थे। अल्लाह ने कहा ना आया करो, इसी में तुम्हारी इज्जत है। अच्छा, तो मैं सोचता था चलो अली के बाप से तो समझ में आता है, भाई वो अली का बाप है, इसलिए बोस है, इसलिए ईमान नहीं मान कर देते कि माज़अल्लाह काफिर थे, काफिर थे। ये इब्राहिम के बाप से क्या बोस है, उनके भी पीछे लगे रहते हैं सारे मुसलमान। यूँ थे, बुत बनाते थे, ये करते थे, बुत परस्त थे। हालांकि वो आज़र थे, चचा थे, तारुख इब्राहिम का बाप थे, वो बुत परस्त नहीं थे, लगे रहते इब्राहिम के बाप बुत परस्त थे। तो मैंने सोचा कि अली के बाप से तो बहुत समझ में आता है कि वो अली का बाप है, ये इब्राहिम के बाप से क्या बोझ है। तो मैंने कुरान में सूरह साफ़ात में एक आयत देखी, उसमें अल्लाह कहता है व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम। मिन शिअतिला इब्राहिम, मासूम ने तफसीर की, इसका मतलब है इब्राहिम भी अली के शियों में से थे। मालूम चला जहाँ शिया होगा वहाँ कुफ्र का फतवा लगना ही लगना है। वहाँ लगना ही लगना है। अब बताओ, काफिर काफिर, शिया काफिर। भाई आप सीधा सा जुमला कहते हैं शिया काफिर। वो जो ये जो पेंटर होते हैं बड़े पैसे लेते हैं, उन हकीमों से पूछे जो पेट की दवाओं का वो लिखवाते फिरते हैं ना, कितने भाई इतने लंबा लिखने, काफिर काफिर शिया काफिर। आप कहो शिया काफिर, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे बड़ी खुशी है जब कोई कहे काफिर काफिर शिया काफिर। ये 3 मरतबा काफिर कहने की क्या वजह है? अच्छा, आपको एक बात और बताओ, देखो बात निकलती है कहाँ से कहाँ चल जाती है।
ये जो काफिर होता है ना, इन्हें पता ही नहीं। उर्दू अदब में काफिर पता है किसे कहते हैं? जिन्होंने गज़लें पढ़ी हैं, वो उर्दू अदब में काफिर महबूब को कहते हैं। काफिराना अदाएं, यानी महबूब की अदाएं। गालिब ने कहा था ना कि हम उसको देखकर जीते हैं जिस काफिर पर हमने जान ही दे दी। तो काफिर कहते हैं महबूब को, कितना इन्हें हमसे मोहब्बत है। कितना इन्हें हमसे मोहब्बत है, ये हमसे कितनी मोहब्बत है, ये हम इनके महबूब हैं। जभी तो ये हमारे पीछे लगे रहते हैं। फंड आना बंद हो गया फिर भी लगे रहते। अच्छा, तो अब वो जनाब इब्राहिम आए और आके सारे बुतों को, जो निक्के निक्के बुत थे ना, छोटे छोटे, उन सब को तोड़ दिया। अब वो जो बुजुर्गवार थे वहाँ पे, उन बुजुर्गवार के गर्दन में जो है कुल्हाड़ी डाल दी और सीधे से जनाब इब्राहिम अपने टहलते हुए घर आए। और वो सारे के वापिस आए जब शाम को, उन्हें क्या मालूम पीछे क़यामत आ चुकी है। जब आए तो कुरान कहता कालू मा फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। ओ, जब देखा ना उनके खुदाओं की मैयतें बिखरी हुई हैंगी, तो फौरन मीटिंग करने लगे। हालांकि पहले खुदाओं को दफनाना चाहिए, फिर मीटिंग करना चाहिए। ओ भाई, जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही समझे ना। वो फौरन कहने लगे कालू मा फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। सलामती के लिए बावाज़े बुलंद तरीन सलवात। कहने लगे ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया, ये तो बड़ा जुल्म किया। कालू समीना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। तो कुछ लोग बोले कि एक फता है, एक जवान है, वही हमारे बुतों को बुरा भरा कहता रहता है, नाम उसका इब्राहिम है, उसी ने किया होगा। किसने? एक फता है, उसी ने किया होगा। जो कबले मोहम्मद बुत तोड़े वो फता होता है, जो बादे मोहम्मद बुत तोड़े वो लाफता होता है। नहीं, आखिरी मिसरे का टीप का बंद तो सुने ही नहीं आपने। जो कबले मोहम्मद बुत तोड़े वो फतह होता है, जो बादे मोहम्मद बुत तोड़े वो लाफता होता है, और जो लाफता का दुश्मन हो वो मैदान से लापता होता है। अच्छा, वो उनका ये इब्राहिम है ना, जवान है, वही हमारे बुतों के ख़िलाफ़ बोलता फिरता है, वही है। अब जनाब इब्राहिम को चेहरे से पहचानते नहीं थे, चले जनाब इब्राहिम को गिरफ़्तार करने। ढूंढते पूछते पूछते ऐन इत्तेफाक उसी गली में आए जहाँ जनाब इब्राहिम का घर था, और इत्तेफाक से जनाब इब्राहिम अपने दरवाजे ही पर खड़े थे। आगे जनाब इब्राहिम से कहने लगे, ए जवान, तुम इब्राहिम को जानते हो? जनाब इब्राहिम ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये होती है नबूवत की बहादुरी। कहा, तुम इब्राहिम को जानते हो? कहा, हम जानते। कहा, हमें इब्राहिम के घर तक ले जाओगे? कहा, ले जाऊंगा। कहा, चलो। कहा, नहीं, मेरा एक दस्तूर है कि जो मेरे दरवाजे पे आए पहले खाना खिलाता हूँ। ये इसी रिज़विया में मैंने कहीं जनाब इब्राहिम को बताया था कि वो कितने मेहमान नवाज होते थे। कहा, जब मेरा दस्तूर है जो मेरे दरवाजे पे आए पहले खाना खाए फिर चले। अब उनको तो काम पड़ गया था, उन्होंने कहा चलो खा लेते हैंगे। उन्होंने दस्तरखान बिछा, उन्होंने खाना खाया। जब खाना खा लिया तो कहा, अच्छा चलो। कहा, कहाँ? कहा, इब्राहिम के पास। कहा, मैं ही तो इब्राहिम हूँ।
कहने लगे अरे भाई मैं ही तो इब्राहिम हूँ। अब उन लोगों ने कहा इब्राहिम ये तुमने बहुत बुरा किया। कहा क्या बुरा किया, खाने ही तो खिलाया। कहा इब्राहिम हमारा दस्तूर है कि जिसके दस्तरखान का खाते हैं उससे दुश्मनी नहीं करते। कहा चलो, कहा ये तो बहुत बुरा किया इब्राहिम। अब जुमला लीजिएगा, ये तो बहुत बुरा किया। कहा क्या बुरा किया? कहा इब्राहिम हमारा दस्तूर है जिसके दस्तरखान का खाते हैं उससे दुश्मनी नहीं करते। खतीजा के दस्तरखान का खाने वालों में इतनी गैरत होती तो फिर करबला ना होती।